हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं ना, उसका नाम है आइसोमेरिज्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आराम से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है आइसोमेरिज्म। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या रहती है। तो आइसोमेरिज्म होता क्या है? आइसोमेरिज्म इज सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई दो कंपाउंड है, ठीक है, उसकी मोलिकुलर फॉर्मूला तो जब क्या हो, सेम हो, बट उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो ना, तो वो क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो मतलब, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है मतलब वो जो दो कंपाउंड है वो सेम नंबर और सेम टाइप ऑफ एटम से बने हैं, उसे बोलते हैं अपने मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो जब भी किसी दो कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है? सेम रहता है, बट उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है? डिफरेंट रहती है, तो उसे अपने बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लो हमारे पास है C2H6O है, ये हमारे पास एक मोलिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसे ऐसे लिख सकती हूँ। देखो, इसमें दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, अब सेम मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। इसमें भी हमारे पास दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, अब इन दोनों का देखो, ये दोनों मोलिक्यूल जो है सेम नंबर ऑफ एटम से बने हैं और सेम टाइप ऑफ एटम से बने हैं। इन शॉर्ट इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। ठीक है, बट इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या सेम होगी? नहीं, इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? वेट अ मिनट, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इथर फंक्शनल ग्रुप है। अब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रही होगी? डिफरेंट, बट इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम, दैट इज C2H6O। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, आई होप आपको जो है आइसोमर्स की डेफिनेशन समझ में आई होगी। टू और मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। जब भी किसी दो कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या रहता है? सेम रहता है, बट उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है? डिफरेंट रहती है, तो इसे बोलते हैं आइसोमर्स। इसका एग्जांपल मैंने दिया C2H6O। इसमें मैंने एक बार अल्कोहल बनाया, एक बार इथर बनाया, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला रहा सेम, बट क्योंकि ये अल्कोहल है और ये क्या है? इथर है, तो ये क्या देंगे? अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोमर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आइसोमर जो है ना, हमारे पास दो टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक होता है स्टीरियो आइसोमर। तो आज की इस वीडियो में जो है हम स्ट्रक्चरल आइसोमर को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर, अब स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर इज सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम, बट स्ट्रक्चर क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, दैट इज डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मोलिक्यूल। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये इसका एग्जांपल दिया, इसमें देखो मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या था? सेम था, बट इनके स्ट्रक्चर सेम है? नहीं, डिफरेंट है। इनमें एटम की अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन OH अल्कोहल लास्ट में, यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ गया? मोलिक्यूल के बीच में आ गया। तो इसमें क्या है? इसमें एटम्स की अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट है, मींस इसका स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। तो ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमर का एग्जांपल है। ओके, तो स्ट्रक्चर आइसोमर समझ में आया क्या होता है? स्ट्रक्चर आइसोमर इज सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट इज डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मोलिक्यूल आर कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमर। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल आइसोमर भी जो है ना, हमारे पास 6 टाइप के होते हैं। एक होता है चैन आइसोमर, एक होता है पोजीशन आइसोमर, एक होता है फंक्शनल आइसोमर, एक होता है मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म और रिंग चैन आइसोमर। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में जो है हमें 6 टाइप के आइसोमर जो है वो पढ़ने हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा आइसोमर क्या होता है? टू और मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है? सेम रहता है, बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती है, तो उसे बोलते हैं आइसोमर। अब आइसोमर दो टाइप के, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। आज हम स्ट्रक्चरल आइसोमर देखेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी आगे जो है 6 टाइप का होता है। ठीक है,
तो अब हम एक एक करके जो है इन 6 आइसोमर को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैन आइसोमर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैन आइसोमर क्या होता है? चैन आइसोमर इज कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चैन विद इन द मोलिक्यूल आर कॉल्ड चैन आइसोमर्स, ठीक है। क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, बट जो हमारे पास प्रिंसिपल बोलो या फिर जो मेन चैन होती है ना, जो हमारे पास मेन चैन होती है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, बट उनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है? सेम रहता है, ठीक है। क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है, बट मेन चैन के अंदर जो कार्बन एटम होता है वो क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मिथेन है। मिथेन में क्या होता है? एक ही कार्बन एटम होता है, ये हमारे पास मिथेन है। इथेन की बात करते हैं। इथेन क्या होता है? CH3 अब देखो, इनके तो एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, चैन के अंदर एक ही है। प्रोपेन की बात करते हैं। प्रोपेन में, प्रोपेन को सिर्फ जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। प्रोपेन को हम जो है सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, और कोई तरीका इसे लिखने का नहीं है। प्रोपेन को जो है हम सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ब्यूटेन की। अब बात करते हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन में क्या होता है? ब्यूटेन में होता है CH3 CH2 CH2 CH3। ये मैंने ब्यूटेन लिखा। अब ब्यूटेन को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। ब्यूटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है? C4H10। 4 कार्बन है, 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है। 4 कार्बन है, 3 3 6 एंड 3 9 1 10। तो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, C4H10। दोनों ही क्या है? ब्यूटेन है हमारे पास, ठीक है। अब जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो हमारे पास उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं हम? उसमें सबसे पहले हम जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चैन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम जो है उसका नेमिंग करते हैं कि अगर प्रिंसिपल चैन में एक कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथेन लिखते हैं, अगर 3 कार्बन होते हैं तो प्रोपेन लिखते हैं, 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूटेन लिखते हैं, 5 होते हैं तो पेंटेन लिखते हैं। ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चैन सिलेक्ट करते हैं, फिर उस कार्बन चैन में जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है मिथेन, इथेन, प्रोपेन नाम देते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं देखूँ प्रिंसिपल चैन कौन सी होगी हमारे पास? ये वाली होगी। इसके प्रिंसिपल चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं? 4, ठीक है। वहीं ये भी ब्यूटेन है। अब इसकी अगर मैं प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करूं तो कौन सी होगी? ये वाली सिलेक्ट होगी, मैक्सिमम नंबर यही आएंगे। तो इसकी प्रिंसिपल चेन या मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? राइट। जबकि दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम, C4H10। दोनों ही ब्यूटेन है, बट इनके जो मेन चैन है, मेन कार्बन चैन है, उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? डिफरेंट है। उसी को ही अपने बोलते हैं क्या? चैन आइसोमर्स, ठीक है। चैन आइसोमर क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, बट जो हमारे पास मेन चैन बनती है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। ये हो गया ब्यूटेन का। अब मिथेन को देखो, मिथेन तो ऐसे ही रहेगा और किसी तरीके से नहीं लिख सकते। इथेन को भी किसी और तरीके से नहीं लिख सकते। प्रोपेन को लिख सकते हैं, कोई और तरीका बन ही नहीं रहा इसको लिखने का, ठीक है। तो जो मिथेन, इथेन और प्रोपेन जो है ना, वो चैन आइसोमर शो नहीं करते हैं। तो चैन आइसोमर की शुरुआत होती है ब्यूटेन से। चैन आइसोमर की शुरुआत होती है ब्यूटेन से, ठीक है। अभी हम और देखते हैं, जैसे पेंटेन है। पेंटेन है, पेंटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है? पेंटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला रहता है C5H12, ठीक है। अब पेंटेन है, ये मैंने पेंटेन को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब पेंटेन को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। ये भी तो हमारे पास पेंटेन है, इसकी कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लो, यहाँ पे 3 आएगा, 2 आएंगे, 2 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे। यहाँ पे 3 आएंगे, 2 आएंगे, 1 आएगा, 3 आएंगे, 3 आएंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो हमने हाइड्रोजन लगा के इसकी वैलेंसी पूरी कर दी, ठीक है। तो अब इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखो, 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाइड्रोजन। इसका भी देखो, 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, बट इसकी प्रिंसिपल चैन देखो। अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे और इसकी प्रिंसिपल चैन लेंगे तो कौन सी लेंगे? ये वही लेंगे। इसकी प्रिंसिपल चैन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं? 5। इसकी प्रिंसिपल चैन सिलेक्ट करनी होगी तो हम क्या लेंगे? ये लेंगे। इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं? 4, ठीक है। तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, बट जो हमारे पास प्रिंसिपल चैन आ रही है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है? चैन आइसोमर है।
अब इसका एक आइसोमर और बन सकता है। प्रोपेन को जो है मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ये भी तो हमारे पास प्रोपेन बना है, इसकी वैलेंसी पूरी कर लो। ये भी तो C5H12 है, ठीक है। तो ये भी आइसोमर है किसका, प्रोपेन का। देखो कितने मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5। इसके मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 3। तो ये भी क्या है, पेंटेन का एक आइसोमर होगा। इसमें भी क्या है, 3, मेन चेन में 3 है, 4 है, और इसमें कितने थे, 5 थे। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहा है, बट जो हमारे पास प्रिंसिपल चेन बनी है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहे हैं, डिफरेंट रहे हैं। तो ये भी हमारे पास के चेन आइसोमर का एग्जांपल है, ठीक है। तो ब्यूटेन के हमारे पास कितने आइसोमर बने थे, 2। पेंटेन के हमारे पास कितने आइसोमर बने हैं, 3, राइट। अब हम हेक्सेन के बनाते हैं। हेक्सेन क्या होता है, हेक्सेन होता है C6H14, ये रहता है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। अब हेक्सेन के कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन। वैलेंसी पूरी करेंगे कार्बन की, यहाँ पे H3 H2 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 H3, 14 हाइड्रोजन हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक तो ये हो गया। अब हेक्सेन को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 4 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या तरीका है, हो सकता है ये कार्बन यहाँ हो, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे नेक्स्ट में कि जैसे पहले कार्बन यहाँ लगाया फिर यहाँ लगाया, अब नेक्स्ट में यहाँ लगा देते हैं। तो ये जो है गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। कैसे, क्योंकि जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा क्या मिलता है, लोअर नंबर मिलता है ना। हम उसी तरफ से नंबरिंग करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है तो हम नेमिंग यहाँ से, वो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या रहेगा, 2 मिथाइल पेंटेन, राइट। वहीं अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है तो हम नेमिंग यहाँ से शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5। तो इसका भी नाम क्या रहेगा, 2 मिथाइल पेंटेन। तो ये स्ट्रक्चर तो क्या है, सेम है। तो ये वाला जो है हेक्सेन का आइसोमर नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास एक ये बना, A B और C। सिमिलरली ये अब मैं यहाँ पे भी नहीं लगा सकती हूँ, फिर क्या होगा, यहाँ पे लगाऊंगी तो फिर वो यही वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो 3 आइसोमर हमारे पास बन गए। और कैसे बन सकता है, और बन सकता है हमारे पास ऐसे, हो सकता है ये दोनों कार्बन यहाँ बन सकता है, एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये बन सकता है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं D, ये है हमारे पास D। और क्या बन सकता है, और हमारे पास बन सकता है ये, कि दोनों जो है एक ही पे प्रेजेंट है, इसको नाम दे देते हैं E, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास 5 स्ट्रक्चर बने हेक्सेन के, ठीक है। देखो इसमें हमारे पास मेन चेन जो है वो ये वाली होगी, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है मेन चेन में, 6। वहीं अगर ये वाली चेन देखें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 5, ठीक है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो वही है, सेम है, बट मेन चेन के अंदर कार्बन एटम क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के चेन आइसोमर हो गए, ठीक है। सिमिलरली इसमें देखो, इसमें भी क्या है, मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 4। तो ये भी क्या है, चेन आइसोमर है, ओके। अब अब एक बात बताओ, ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बी और सी में बताओ, जो बी है और सी है वो क्या एक दूसरे के चैन आइसोमर है, क्या ये दोनों एक दूसरे के चैन आइसोमर है। चैन आइसोमर क्या होता है, ये मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, बट चैन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। अब बी और सी को देखो, 1 2 3 4 5, मेन चेन में 5 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, मेन चेन में 5 कार्बन एटम है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के चैन आइसोमर है, नहीं। बी और सी जो है एक दूसरे के चैन आइसोमर नहीं है। तो अगर बी और सी एक दूसरे के चैन आइसोमर नहीं है तो ये क्या है, तो यहाँ पे जो है हमारा नेक्स्ट आइसोमर आता है, दैट इज पोजीशन आइसोमर, दैट इज पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर क्या होता है, पोजीशन आइसोमर इज सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, बट जो डबल बॉन्ड होगी, ट्रिपल बॉन्ड होगी, फंक्शनल ग्रुप हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इन सब की पोजीशन क्या रहती है, डिफरेंट रहती है, ठीक है। उसे बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। एग्जाम्पल है हमारे पास ये बी और सी, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है, बट डिफरेंस है कहाँ पे, यहाँ पे जो कार्बन सेकेंड नंबर पे था वही कार्बन यहाँ पे क्या थर्ड नंबर पे है। तो मीन्स सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट रहती है, उसे बोलते हैं हम क्या, पोजीशन आइसोमर। तो
अब हमारा जो है नेक्स्ट आइसोमर आता है, दैट इज पोजीशन आइसोमर। क्या होता है पोजीशन आइसोमर? सेम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन बट डिफरेंट ओनली इन द पोजीशन ऑफ मल्टीपल, दैट इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर। आया समझ में? एक एग्जांपल ऊपर दिया, दूसरा कुछ भी ले सकते हो। मान लो मेरे पास ये है, ये मेरे पास क्या है? अल्कोहल है। वहीं अल्कोहल ये वाला भी तो बन सकता है। देखो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम रहेगा। C3H कितने हैं? 3 4 5 6 7 8। C3H8O, इसका देखो C3H कितने हैं? 3 4 5 6 7 8। C3H8O दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। अब मेन चेन हम लेंगे, ये वाली मेन चेन सिलेक्ट करेंगे तो ये लेंगे, मेन चेन ली। मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम भी क्या है? सेम है, 3 है 3। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है सिर्फ ये अल्कोहल की पोजीशन पे। यहाँ पे अल्कोहल जो फर्स्ट पोजीशन पे था, यहाँ पे क्या है? सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस आ रहा है सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल की पोजीशन पे, उसे बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें क्या रहता है हमारे पास? कार्बन चेन सेम रहती है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम रहता है, डिफरेंस रहती है सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड में या फिर फंक्शनल ग्रुप में, उसे बोलते हैं हम पोजीशन आइसोमर। इसका और एग्जांपल क्या हो सकता है? और एग्जांपल मान लो हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है? ब्यूट वन इन है, ये हमारे पास ब्यूट वन इन है। ठीक है, वहीं इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ये हमारे पास क्या? ब्यूट टू इन है। ये ब्यूट वन इन थी, ये ब्यूट टू इन है। इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। प्रिंसिपल चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? सेम है। डिफरेंस आ रहा है सिर्फ इस डबल बॉन्ड की पोजीशन पे। यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे थी, यहाँ पे डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, तो ये होते हैं पोजीशन आइसोमर। तो चैन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर में डिफरेंस समझ में आया क्या होता है? चैन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर। चैन आइसोमर में क्या रहता है? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, बट जो हमारे पास प्रिंसिपल चैन होती है ना, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहते हैं? डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, पोजीशन आइसोमर में क्या होता है? जो हमारे पास प्रिंसिपल चैन बनते हैं उसमें कार्बन एटम क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में क्या रहता है? डिफरेंस रहता है। ठीक है, उसे बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। ऑलराइट, आई होप आपको चैन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द गिवन कंपाउंड। यहाँ पे हमें जो है कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, हमें इनके बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास प्रिंसिपल चैन है, ये हमारे पास क्या प्रिंसिपल चैन है। ठीक है, वहीं अगर मैं बी की बात करूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारे पास एक प्रिंसिपल चैन हमारे पास ये होगी 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे प्रिंसिपल चैन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 6। यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल चैन ये बनेगी, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 5। तो इसमें 6 थे, इसमें 5 थे, तो एक ए और बी का आपस में क्या रिलेशन रहेगा? ये क्या एक दूसरे के चैन आइसोमर है। ठीक है, बी और सी में बात करते हैं। अब बी में देखो मेन चैन में कितने कार्बन एटम थे? 5। अब इसकी मेन चैन ये वाली बनेगी, इसकी मेन चेन ये वाली बनेगी। इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? काउंट करो 1 2 3 4 5। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? सेम है। तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन पे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पे था, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का 3 पोजीशन पे। तो बी और सी एक दूसरे के क्या है? बी और सी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर। ठीक है, सी और डी की बात करते हैं। अब सी में प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन एटम थे? 5। अब डी में प्रिंसिपल चेन कौन सी बनेगी? ये वाली बनेगी। डी में प्रिंसिपल चेन ये बनेगी, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 4। तो सी में 5 थे, डी में 4 है। प्रिंसिपल चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं, तो सी और डी एक दूसरे के क्या हो गए? चैन आइसोमर हो गए। अब बात करते हैं डी और ई आपस में क्या है। प्रिंसिपल चेन में 4 है, प्रिंसिपल चेन में क्या है? 4 ही कार्बन एटम है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है इन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में। यहाँ पे यहाँ ये वाला जो है यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में डिफरेंट है ना, तो डी और ई भी आपस में क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर। ठीक है, अगर मैं पूछूं ए और सी आपस में क्या होंगे? ए और सी, अब ए में देखो प्रिंसिपल चैन में 6 थे, सी में भी प्रिंसिपल चैन में कितने? 5 है, तो ए और सी भी आपस में क्या है? चैन आइसोमर। ठीक है, अगर ए और डी की बात करें तो प्रिंसिपल ए में प्रिंसिपल चैन में 6 थे,
डी में 4 है तो ये भी एक दूसरे के कैसे रहेंगे, चैन आइसोमर रहेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं सी और ई आपस में क्या है, सी और ई। अब सी में देखो प्रिंसिपल चैन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 5। ई में कितने हैं, 4। तो मेन चैन में कार्बन एटम में डिफरेंस है तो सी और ई भी आपस में क्या होंगे, चैन आइसोमर। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पोजीशन आइसोमर और चैन आइसोमर में डिफरेंस कहाँ रहता है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव विल बी ऑफ C4H10। तो हमें C4H10 के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बताने कितने पॉसिबल है। ठीक है, तो पहले देखते हैं मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मीन्स, मान लो C4H10 है, C4H10 है, इसमें से हम क्या करें, एक हाइड्रोजन तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C4H9Cl। ये क्या होगा, इसका मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब एक बात समझते हैं, पहले C4H10 बनाते क्या रहेगा, CH3 CH2 CH2, ये बन गया, दैट विल बी अवर ब्यूटेन। अब हम इसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे और क्या ऐड होएगा उसके अंदर, क्लोरीन आएगा। ठीक है, अब क्लोरीन कहाँ कहाँ आ सकता है, अब क्लोरीन वहां आएगा जो जो हमारे पास हाइड्रोजन कैसे डिफरेंट है। जैसे ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन हमारे पास क्या सेम है, इन दोनों का इन्वायरमेंट क्या सेम है। जैसे कि मान लो अगर मैंने पहले इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा, CH2 ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करके क्लोरीन लगा तो हमारे पास ये बना। तो अब हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 1 2 3 और क्या बना, वन क्लोरो ब्यूटेन। राइट, अब मान लो मैं क्या करूं, इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं, इसमें मैंने क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, अब मैं इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस, तो हमारे पास क्या बनेगा, Cl CH2 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 CH3, ये बन गया। अब इसकी नेमिंग करो, अब नेमिंग यहाँ से होगी, क्यों, क्योंकि IUPAC क्या कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा क्या मिलना चाहिए, लोअर नंबर मिलना चाहिए। तो अब नेमिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, तो इसका भी नाम क्या बना, 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो ये दोनों तो क्या है, सेम है ना। ठीक है, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो हम इसमें जो है इन दोनों को, मतलब चाहे इसको रिप्लेस कर लो या इसको रिप्लेस करो हमें सेम ही मिलेगा। तो ये क्या है, हमारे पास सेम है हाइड्रोजन। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों हाइड्रोजन भी हमारे पास क्या है, ये दोनों एक्स एक्स है तो सिमिलरली ये दोनों हाइड्रोजन भी हमारे पास क्या है, सेम है। हम इसका जो इन्वायरमेंट देखते हैं, जैसे CH3 है, इसके बगल में क्या है, जैसे मैं इसको खोल के दिखाती हूँ, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, CH2 CH2 C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो इस कार्बन के की 4 वैलेंसी होती है, 3 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, तो मीन्स इन इसका और इसका इन्वायरमेंट क्या है, सेम है ना, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट है। सिमिलरली ये दोनों कार्बन भी कैसे रहे होंगे, इक्विवेलेंट रहे, क्योंकि इसके सराउंडिंग में भी देखो 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन है, CH3, इसके सराउंडिंग में भी 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन है, CH3 वाला। तो हमारे पास ये दोनों कार्बन जो एक नेचर के, ये दोनों कार्बन जो है वो एक ही नेचर के। ठीक है, तो हमें इसमें और इसमें दोनों को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, let me move on to the new slide. Oh, yeah, there is a slide. ठीक है, तो हमें C4H10 के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाने थे। ठीक है, तो मान लो ये है हमारे पास CH3 CH3 CH2 CH2। अब हम किस किस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन हमारे पास एक टाइप के थे जिसको मैंने X नाम दिया, और ये दोनों हाइड्रोजन हमारे पास एक टाइप के थे जिसको मैंने Y नाम दिया। ठीक है, तो एक बार तो क्या हो सकता है, एक बार तो हो सकता है हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो हमें एक आइसोमर ये मिलेगा। ठीक है, एक बार हो सकता है हमें ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो हमें CH, तो हमें ये मिलेगा। अब इन दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, ये एक दूसरे के आइसोमर है। कौन से आइसोमर है ये एक दूसरे के, सॉरी यहाँ पे CH 1 2 3 ये CH3 है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। अब ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर है, हाँ, ब्यूटेन था ना, ओ सो सॉरी, मैंने यहाँ पे एक कार्बन कम लगा दिया, बनेगा CH3 CH2 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 CH। ठीक है, ये बनेगा। इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और एक बार हमने इस वाले, क्योंकि हमने क्या किया इसमें मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन रहे हैं ना, कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है,
तो एक बार हमने ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस किया, एक बार हमने ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो हमें ये मिला, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो हमें ये मिला। अभी दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। कौन से आइसोमर है? देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन चैन कह रही हूँ, जो प्रिंसिपल चैन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 4 है, इसमें प्रिंसिपल चैन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 4 है, बट डिफरेंस क्या है क्लोरीन की पोजीशन पे, यहाँ पे फर्स्ट पे था तो यहाँ पे क्या सेकंड पे है, तो ये दोनों के एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर, ठीक है, पोजीशन आइसोमर है। अब क्योंकि ये वाला कार्बन के हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन सेम है, तो हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। क्यों? मान लो मैंने इसको भी रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास ये मिलेगा। अब इसके नेमिंग करो, हमें क्या मिलेगा 1 2 3 4, ये क्या है 2 क्लोरो ब्यूटेन। और अगर हम मैं इसकी बात करूँ, ये हमारे पास क्या था 1 2 3 4, ये भी हमारे पास क्या है 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो ये दोनों तो हमारे पास क्या बन गए, सेम बन गए ना, सेम स्ट्रक्चर बन गए, इसलिए जो है ये दोनों हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट है, तो हमें सिर्फ एक में से ही करेंगे, दूसरे में से नहीं करेंगे। सिमिलरली इसमें से भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन क्या है सेम है, ठीक है। तो हमें दो आइसोमर तो इसके ये मिल गए। अब जरूरी थोड़ी है ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हमारे पास यही हो, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसे भी तो हो सकता है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसे भी तो हो सकता है। अब इसमें देखो, ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन क्या सेम है, तीनों की सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन और 1 CH है, और ये वाला कार्बन हमारे पास जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो मतलब ये डिफरेंट है, मतलब इसकी अगर हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगाएंगे तो हमें डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा, और अगर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो हमें डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसको और इसको रिप्लेस करते हैं तो हमें सेम ही कंपाउंड मिलेगा। तो यहाँ पे हमें जो दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, तो फर्स्ट में हमने इस वाले को रिप्लेस किया तो हमें क्या मिला CH2Cl CH CH3 CH3। फर्स्ट हमने इसको कर लिया, सेम ही मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा CH3 CH Cl CH3, ठीक है। तो ये बन गए हमारे पास क्लोरोब्यूटेन के चार आइसोमर्स। अब ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर है? अब मैं एक C4H10 के सारे बनाती हूँ, क्या बने, क्या क्या मिले हमारे पास। हमें मिले, एक मिला ये, एक मिला था ये, एक मिला था ये, और एक मिला था, ठीक है। अब इसको नाम देते देते हैं A B C और D, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइसोमर मिले हमें, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर मिले 4, तो इसका आंसर तो है 4। अब अगर मैं पूछूं A और B में आपस में क्या रिलेशन है, तो A और B में देखो, यहाँ पे ये हमारे पास प्रिंसिपल चेन है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है 4, ये हमारे पास प्रिंसिपल चेन है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है 4, डिफरेंस आ रहा है सिर्फ क्लोरीन की पोजीशन पे, तो A और B हमारे पास कैसे आइसोमर हो गए, पोजीशन आइसोमर। अगर मैं बात करूँ C और D की, C और D आपस में कैसे आइसोमर, देखो ये हमारे पास प्रिंसिपल चेन है, 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं, ये हमारे पास प्रिंसिपल चेन है, इसमें भी 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें भी डिफरेंस कहाँ आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन की पोजीशन में, तो C और D भी आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर। अगर मैं बात करूँ A और C आपस में क्या है, A और C, देखो इसकी प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन थे, इसकी प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन है, तो A और C आपस में क्या है, चेन आइसोमर। वहीं मैं बात करूँ B और D, इसमें प्रिंसिपल चेन में 4 थे, इसमें प्रिंसिपल चेन में कितने हैं, 3 है, तो बी और डी भी आपस में क्या है, चेन आइसोमर, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या रहा होगा, ये हमारा क्वेश्चन था हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव विल बी ऑफ C4H10, देयर विल बी 2, जिसमें से हमारे पास दो तो होंगे कौन से, पोजीशन आइसोमर, और दो थे हमारे पास चेन आइसोमर। ओके, आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An alkene having molecular formula C5H12 can give only one product on monochlorination. Find IUPAC name of the alkene. ठीक है, C5, ओके, C5H12, ओके। अब देखो,
C5H12 है। अब ये ऐसे भी हो सकती है, इसका स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, और इसका स्ट्रक्चर, हमारे पास 3 स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो ये वाला हाइड्रोजन कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन जो होंगे, जो सेम होंगे, ये वाले और ये वाले सेम होंगे, और ये वाला एक अलग होगा। ठीक है, तो इसने पूछा एक ही प्रोडक्ट देगा, कैन गिव ओनली वन प्रोडक्ट। ठीक है, मान लो अगर हम इसकी क्लोरीनेशन करते हैं तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे? क्योंकि हो सकता है हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। अगर वाई वाला रिप्लेस होगा तो हमें कैसा प्रोडक्ट मिलेगा? तो हमें ये मिलेगा। अगर जेड वाला होगा तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें, तो अगर हमारे पास ये वाला अल्केन होगा तो हमारे पास मोनोक्लोरिनेशन पे 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो ये तो हमारा गया। वहीं बात करते हैं ये वाला, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन के सेम नेचर के होंगे, ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा, और ये भी डिफरेंट। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के डिफरेंट हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो हर को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट मोनोक्लोरिनेशन का प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, बट अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तो देखो, जैसे CH3 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, ये सारे हाइड्रोजन कैसे हैं? सेम टाइप के हैं। ये चारों हाइड्रोजन कैसे हैं? सेम इन्वायरमेंट में सेम टाइप के हैं। तो इनमें से किसी को भी रिप्लेस करो, हमें जो है एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे हाइड्रोजन कैसे हैं? सेम है। हम किसी मर्जी हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, हमें जो है सब एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? ये होगा। तो हमारे पास क्या होगा? ये वाला होगा स्ट्रक्चर, जो मोनोक्लोरिनेशन पे सेम प्रोडक्ट देगा। अब इसका नाम क्या होगा? इसका आईयूपैक नेम पूछा है, तो हमारे पास मेन चेन सिलेक्ट करो। मेन चेन होगी हमारे पास कौन सी? ये वाली नेमिंग करो, 1 2 3। 2 मिथाइल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 डाई मिथाइल पेन, सॉरी, प्रोपेन। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। समझ में आए? आई होप है कि मैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ओके, अब क्या हुआ है? ये हमारे पास रिएक्टेंट है, इसकी क्लोरीनेशन की है, हमारे पास मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स मिले। अब हमें बताने इसके कितने मिले हैं। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें देखो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारे पास कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा। इसके लास्ट लगा होगा CH3, CH2, CH, CH3। ठीक है, अब देखो इसमें कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन पे। देखो ये और ये हाइड्रोजन कार्बन क्या है? सेम है। ये दोनों के सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन है, तो ये और ये तो क्या है? सेम टाइप के। ये डिफरेंट टाइप का है बी, ये भी डिफरेंट है क्योंकि इसके एक तरफ CH2 है, एक तरफ CH3 है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है? डिफरेंट है, और ये हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के डिफरेंट हाइड्रोजन है, तो हम चारों को रिप्लेस करेंगे तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे, डिफरेंट नाम होगा उनका। तो इसमें जो हमें 4 प्रोडक्ट ऐसे मिलेंगे। इसका आंसर क्या होगा? 4, कि हमें इसके जो 4 आइसोमर मिलेंगे। उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। मान लो पहले मैंने इस वाले का रिप्लेस किया, तो हमें क्या मिलेगा? CH2, क्या नाम रहेगा इसका? 1 2 3 4, क्या नाम रहेगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। राइट, राइट। अब आप बोल रहे होगे, कुछ लोग सोच होगी अलग कैसे। मान लो मैं इसको भी रिप्लेस करके दिखाती हूँ। CH3, ये C था, CH2Cl, मैंने इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, CH3C। अब इसकी नेमिंग करो। अब हम नेमिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4। अभी भी हमें क्या मिल रहा है? 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो दोनों में क्या मिल रहा है? सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसके आइसोमर थोड़ी हुए ना, नहीं हुए ना, नहीं हुए। ठीक है, इसलिए जो है ये दोनों हाइड्रोजन के सेम नेचर के। हम सेम नेचर का देखने के लिए इन्वायरमेंट देते हैं। जैसे इन दोनों कार्बन के सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन, एक CH है, दोनों क्या है? सेम इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। तो इनको अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे ना, तो हमें वो सेम प्रोडक्ट देंगे। ओके, तो एक तो हमारे पास इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमें ये मिला। अब हम बी वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, तो उसमें हमें क्या मिलेगा? ये CH3 है,
इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इस बी वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। अब इसका नाम क्या रहेगा, नेमिंग करेंगे 1 2 3 4। इसका नाम क्या रहेगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इसमें 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन मिला था, इसमें 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन मिला। अब हम सी वाले को रिप्लेस करेंगे, क्लोरीन H3। अब हमने सी वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करेंगे 1 2 3 4। इसका नाम क्या रहा, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। डिफरेंट प्रोडक्ट मिले ना, डिफरेंट प्रोडक्ट मिले। अब हम फोर्थ वाले को रिप्लेस करेंगे, CH2, यहाँ पे Cl लग गया। 1 2 3 4। इसका नाम क्या रहेगा, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखो हमें फर्स्ट में क्या मिला, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल। हमें क्या मिला, चारों डिफरेंट प्रोडक्ट मिले हैं। ठीक है, तो यही रहेंगे इसके चार आइसोमर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H10। C5H10 क्या है, ये अल्कीन का है। अल्कीन की जनरल रिप्रेजेंटेशन अल्कीन की क्या होती है, CnH2n होती है। तो C5H10 ये क्या अल्कीन है। अब इन जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ना एक तरीका होता है, वो क्या होता है, वो होता है DBE, दैट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से ना हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास जो आइसोमर बनेंगे उसमें क्या हमारे पास डबल बॉन्ड या फिर कोई रिंग प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट काउंट कैसे करते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का एक फॉर्मूला है कि सबसे पहले तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ एटम वैलेंसी -2 डिवाइडेड बाय 2 + 1। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल हमें निकालना है C5H10 के, हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो ये हम हर एक एटम के लिए करते हैं। जैसे कार्बन के लिए निकालते हैं, कार्बन का देखते हैं पहले। कार्बन के हमारे पास कितने एटम है, 5 है। कार्बन की वैलेंसी कितनी रहती है, 4। -2 करेंगे प्लस, -2 करेंगे प्लस। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 10 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 10 है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी रहती है, 1 -2 डिवाइडेड बाय 2 + 1। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, 5 इंटू 4 - 2 2 प्लस -10 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा -1, तो ये आ जाएगा -10। ठीक है, तो 5 2 जा 10 प्लस -10 डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो ये तो 0 हो गया। +1 में था तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया 1। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा, जो इसके आइसोमर बनेंगे, उसके अंदर या तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी या फिर एक रिंग प्रेजेंट होगी। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जब बन आ जाता है ना, तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर या तो एक डबल बॉन्ड होगी या फिर और एक रिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है वो 2 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा आइसोमर बनेगा उसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकती है, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकती है, दो रिंग प्रेजेंट हो सकती है, या फिर एक डबल बॉन्ड और एक रिंग दोनों प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, दो रिंग, एक रिंग या फिर एक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकला है 1। मतलब हमारे पास जो इसका आइसोमर बनेगा उसके अंदर कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, तो अभी मैं पहले इसको क्लीन कर देती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ, फिर हम जो है इसके स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके,
ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें जो है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकला था, ठीक है। तो C5 बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ये C5H10 बन गया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ सकती है, हो सकता है हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है, यहाँ हो सकती है। एक तो हमारे पास बना ये बना, क्या डबल बॉन्ड ये वाला स्ट्रक्चर बन सकता है, 3 4, ये वाला स्ट्रक्चर बन सकता है, बन सकता है, नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि फिर ये और ये क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। डबल बॉन्ड को क्या देंगे, लोएस्ट प्रायोरिटी देंगे, 1 2 3 4 5, ये क्या बनी, 2 पेंटीन, पेंट 2 इन बनी है। वही यहाँ पे नेमिंग यहाँ से शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5, ये भी क्या बनी, पेंट 2 इन, तो ये दोनों तो क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे जो है हमारे पास इसके टोटल जो है 2 आइसोमर बनेंगे स्ट्रेट चेन में। वही ठीक है, मान लो हमारे पास जो पेंटीन बनी है उसका स्ट्रक्चर ये भी तो हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी कहाँ पे हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ पर हो सकता है डबल बॉन्ड यहाँ पर हो सकता है डबल बॉन्ड यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बनी डबल बॉन्ड की, 3। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर भी तो आ सकती है, ये वाला भी तो बन सकता है, यहाँ पर भी ये नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि फिर हमारे पास चैन कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी। इसमें नाम देखो क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास कार्बन था, इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये बन गया 2 मिथाइल, क्या नाम बना, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये भी क्या बनेगी, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। तो ये और ये तो क्या है, सेम हो गई ना, तो ये नहीं बनेगा। तो इसमें भी हम देखते हैं कि हमारे पास कार्बन, जैसे ये और कार्बन के सेम नेचर के ना, तो इनके बीच में नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसके हमारे पास कितने बने, 3 आइसोमर। अब हो सकता है पेंटीन जो है हमारे पास पेन ये वाली हो। अब यहाँ पे तो डबल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? यहाँ पे आएगी तो कार्बन की वैलेंसी एक्सीड कर जाएगी, कितनी, 5 होती, कितनी है, 4। तो इसमें जो है कहीं पे भी डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो चैन है उसमें C5H10 के कितने आइसोमर पॉसिबल है, 5। अब मैंने बताया था कि जब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो 1 हो, तो इसका मतलब क्या है कि या तो उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर उसमें रिंग है। अब डबल बॉन्ड तो हमने देख लिया, डबल बॉन्ड के हमारे पास टोटल कितने बने, 5 आइसोमर बने, 2 इसके 3 इसके। अब हो सकता है इसमें रिंग प्रेजेंट हो, ठीक है। तो रिंग में क्या हो सकता, रिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, रिंग में हो सकता है हमारे पास ये बना हो सकता है हमारे पास ये बनी हो सकता है हमारे पास ये हो, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है, और हमारे पास ये पॉसिबिलिटी भी है कि हो सकता है इसका स्ट्रक्चर ये वाला हो सकता है इसका स्ट्रक्चर ये वाला हो, राइट, या फिर इसका स्ट्रक्चर ये वाला हो, ठीक है। तो हमारे पास रिंग भी प्रेजेंट है, रिंग में हमारे पास ये 5 जो है पॉसिबिलिटीज है। तो रिंग में इसके कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 5। तो चैन में बन रहे थे 5, साइक्लिक बन रहे हैं 5, तो टोटल इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे हैं, 10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये C5H10 के कितने आइसोमर है, 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फाइंड द टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H6, ठीक है, वही करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो हमारे पास कितने कार्बन है, 4, वैलेंसी कितनी होती है, 4 -2, प्लस हाइड्रोजन कितने, 6, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ठीक है। अब 4 इंटू 4 में से 2 गए 2, 4 2 जा प्लस 6, 2 -6 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया -6, प्लस माइनस 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 6, 4 2 जा 8 -6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अब 8 में से 6 के 2 कट गया 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकला है 2, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकला है 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है एक ट्रिपल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड हो सकता है एक डबल बॉन्ड हो और एक रिंग हो। तो हमारे पास यहाँ पे जो 3 पॉसिबिलिटीज बनती है, ठीक है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। C4H6 है ना, ये हो सकता है डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, उसके बाद हो सकता है डबल बॉन्ड यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर बन सकता है, यहाँ पे आई, यहाँ पर आई, यहाँ पे आ सकते नहीं आ सकते, क्यों, फिर ये और ये हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, दोनों क्या बन जाएंगे, ब्यूट 1 आई, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो हमारे पास रॉन्ग है। तो हमारे पास इसके कितने बने, 2 स्ट्रक्चर बने, राइट। अब ब्यूट
अब तो उसका स्ट्रक्चर तो हमारे पास जो है ये भी बन सकता, हो सकता है हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ सकती है क्या कहीं पे? यहाँ पे कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आ सकती है? कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकती। ठीक है, मान लो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगी तो क्या होगा, इस कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, एक्सीड कर गई। यहाँ पर रहेगी तो भी इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, एक्सीड कर जाएगी। तो इसमें भी है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर में जो है हमारे पास कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगी, सिर्फ यही मिलेगी और हमें मिला इसका 2। ठीक है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड तो आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड भी हो सकती है। ठीक है, राइट, इसके अंदर जो 2 डबल बॉन्ड भी हो सकती है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आया था ना, इसकी पॉसिबिलिटी मैंने बताई, क्या क्या रहती है, क्या रहती है, एक ट्रिपल बॉन्ड या फिर 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, ये 3 पॉसिबिलिटी रहती है। तो ट्रिपल बॉन्ड में तो हमारे पास इसके 2 आइसोमर मिले। अब देखते हैं डबल बॉन्ड में इसके कितने आइसोमर, 1 2 3 4। ठीक है, हो सकता है 2 डबल बॉन्ड ऐसे हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है डबल बॉन्ड 2 ऐसे प्रेजेंट हो सकता है, सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी बनती है? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, आप चाहे तो बना के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बनी, 2। तो इसके भी हमारे पास बने 2। तो ओपन चैन में तो हमारे 2 + 2 कितने बन गए, 4 स्ट्रक्चर बन गए। अब यहाँ पे एक रिंग और एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकती है। तो ओपन चैन में तो हमारे पास 4 बने। अब हम देखते हैं हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर इसके कितने बन सकते हैं। C4H6 है, राइट, हो सकता है। क्या बताया था, 2 का मतलब या तो एक ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, या फिर एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। तो एक रिंग है तो एक डबल बॉन्ड भी होगी, एक डबल बॉन्ड होगी। तो हो सकता है ये हो। ठीक है, उसके बाद हो सकता है CH3 यहाँ लगाओ, ये भी पॉसिबल है। और क्या बन सकता है, हो सकता है डबल बॉन्ड यहाँ लगी हो। ठीक है, और क्या बन सकता है, ये है, हो सकता है डबल बॉन्ड यहाँ लगी हो। ठीक है, अब बोलेंगे डबल बॉन्ड एक बार यहाँ लगा दो, नहीं है ना, 1 2 ब्यूट 1 2 ब्यूट 1 2 डाइन बनेगा। इसमें भी यहाँ से नेमिंग हो जाएगी, तो ये तो क्या होगा, सेम हो जाएगा। एक ही हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, एक स्ट्रक्चर हमारे पास बन सकता है कुछ ऐसे। यहाँ पे क्या हमारे पास 2 रिंग है, ये 2 रिंग बन चुके हैं जो आपस में क्या है, joint। ओके, तो साइक्लिक हमारे पास कितने स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 5, राइट। तो हमारे पास 4 तो बने थे ओपन चैन में, साइक्लिक में बने 5, तो 5 + 4 = 9। तो हमारे पास टोटल इसके जो है वो 9 आइसोमर पॉसिबल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें दे रखा है C3H8। हमने एक बार इसकी मोनोक्लोरिनेशन करी, डाइक्लोरिनेशन करी और ट्राइक्लोरिनेशन करी। हमें इन सब के स्ट्रक्चर बताने हैं। ठीक है, तो C3H8 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं होती है, आप इसके फॉर्मूले से ही पहचान कर लो। C3H8 है, इसका जनरल फॉर्मूला है C2HN2N, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसका फॉर्मूला है, अल्केन का फॉर्मूला, मीन्स इसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगी। ओके, ठीक है, तो इसके हम पहले बनाते हैं मोनोक्लोरिनेशन। 3 कार्बन है। ठीक है, तो इसमें ये दोनों कार्बन एक टाइप के, ये कार्बन एक टाइप का है, तो इसमें हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसमें हमें 2 आइसोमर मिलेंगे मोनोक्लोरिनेशन, कौन सा, एक ये वाला और एक, 2 मिलेंगे। तो मोनोक्लोरिनेशन में जो हमें 2 आइसोमर मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डाई। जब हम डाइक्लोरिनेशन करेंगे तब हमारे पास जो है इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है। ये है, हो सकता है दोनों क्लोरीन एक ही एटम पे लग जाए। ठीक है, हो सकता है दोनों जो है वो इस पे लग जाए, पॉसिबल है। हो सकता है एक इस पे लग जाए और एक इस पे लग जाए, पॉसिबल है। और क्या पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी है कि एक यहाँ लग जाए और एक यहाँ लग जाए। ठीक है, तो डाइक्लोरिनेशन में हमें कितने मिले, 4 मिले। अब बात करते हैं ट्राइक्लोरिनेशन की। ट्राइक्लोरिनेशन में क्या पॉसिबल, ये है हमारे पास, हो सकता है तीनों यही वाले रिप्लेस हो, सॉरी मैंने गलत बना दिया। ये हमारे पास था, हो सकता है तीनों ये वाले रिप्लेस हो जाए, हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है इसके 2 ही वैलेंसीज है ना, 2 इसके रिप्लेस हो जाए, एक यहाँ आ जाए। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, या और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और पॉसिबिलिटी हो सकती है
2 क्लोरीन इसके हो, एक इसके हो जाए, ये हो सकती है। और क्या होगी? और हो सकता है तीनों के एक एक हो जाए, ये हो सकती है, ये भी हो सकती है। और क्या हो सकती है? एनी आइडिया और क्या हो सकती है? या एक और हो सकती है क्या? एक इसके हो गया, एक इसकी हो गई और एक इसकी हो गई। ठीक है, अब 1 2 3 4 5, हमें टोटल कितने मिले? 5। आप इन सब 5 का क्या करना, नोमेनक्लेचर करना, सबकी नेमिंग करना। आप देखना इन पांचों के नाम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, अगर किसी का भी नेम सेम आ गया तो मतलब वो क्या, सेम कंपाउंड है और वो एक दूसरे के आइसोमर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके कितने निकले? 5 निकले। ठीक है, तो मोनोक्लोरिनेशन में हमें 2 मिले थे, डाइक्लोरिनेशन में हमें कितने मिले? 4 मिले, और ट्राइक्लोरिनेशन में हमें कितने स्ट्रक्चर मिले? 5 स्ट्रक्चर मिले। ओके, आए समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्ट्रक्चरल डाइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ साइक्लो। अच्छा, साइक्लोपेंटेन के डाइक्लोरो डेरिवेटिव बनाना। तो सबसे पहले साइक्लोपेंटेन बना, ये बना साइक्लोपेंटेन। अब क्लोरीन के क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं? डाइक्लोरो हो सकते हैं, दोनों क्लोरीन यहाँ लग जाए, हो सकता है। तो ये तो ब्यूटेन बन गया। हो सकता है एक क्लोरीन यहाँ लगाओ, एक क्लोरीन यहाँ लगाओ। और क्या बन सकता है? और बन सकता है, हो सकता है एक क्लोरीन यहाँ लगाओ, एक क्लोरीन, ये बनेगा। ये और बन सकता है, नहीं बन सकता है। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। यहाँ पे भी नहीं लगेगा कि फिर ये और ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। और कोई पॉसिबिलिटी है? आप ड्रॉ करना और मुझे बताना और कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो इसके टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? इसके जो है टोटल 3 स्ट्रक्चर। ओके, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा? आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए क्या? आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया चैन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर और उसके कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा कि चैन आइसोमर क्या होता है, पोजीशन आइसोमर क्या होता है। चैन आइसोमर में क्या होता है, एक बार समरी करते हैं। सबसे पहले हमने देखा आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर क्या होते हैं? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो मैं ऊपर जाके कोई आज की वीडियो में हमने क्या देखा? हमने देखा सबसे पहले आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसको अपने क्या बोलते हैं? आइसोमर। अब आइसोमर जो आगे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, आज जो हम स्ट्रक्चरल आइसोमर डिस्कस कर रहे थे। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर इज सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल आइसोमर जो आगे हमने 6 टाइप के देखे थे, जिसमें से आज जो हमने 2 टाइप डिस्कस किए। कौन कौन से? चैन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर। ठीक है, चैन आइसोमर में क्या देखा? क्या होता था? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट जो हमारी प्रिंसिपल चेन बनती थी उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहते थे? डिफरेंट रहते थे, राइट। और पोजीशन आइसोमर क्या होता था कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम और जो कार्बन एटम होते हैं मेन चेन के अंदर वो क्या होते हैं? सेम। डिफरेंस कहाँ पे होता है? डिफरेंस होता है डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में डिफरेंट करते हैं, उसे अपने बोल देते हैं क्या? पोजीशन आइसोमर्स। बाकी के जो 4 आइसोमर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो आई होप आप सभी को जो है पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी, और जो भी मैंने समझा वो आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू।